जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने, अपने अपने बच्चे के दिल की धड़कन इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। इनफ! तुम्हारे लिए प्राची कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए प्राची मेरा सब कुछ है। तो अगर तुमने अगली बार प्राची को हाथ भी लगाया ना, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। रणबीर, प्राची अब तुम्हारी कुछ नहीं लगती। तुम्हारा रिश्ता सिर्फ रिया से है। और मैं अपनी रिया का घर बर्बाद नहीं होने दूंगी रणबीर। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस लड़की के लिए तुमने रिया को नकारा है, वो लड़की इस घर की बहू है ही नहीं। इस घर की बहू सिर्फ रिया है। प्राची और मेरा जो रिश्ता है ना, वो किसी का मोहताज नहीं है। क्या सोचती हैं आप, किसको बहू मानती हैं, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं प्राची को अपनी बीवी मानता हूं, मुझे उससे फर्क पड़ता है। प्राची मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी थी और मेरी पत्नी ही रहेगी। मैं रिया को डिवोर्स इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि मैं अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं। प्राची के साथ, जो मैं यहां नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर हमारे रिश्ते की तो ना तो इज्जत है और ना ही कोई कदर है। इसलिए मैं घर छोड़ रहा हूं। अपनी पत्नी और अपने होने वाले प्राची मेरे होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। और मेरे लिए मेरी फैमिली है, मेरी पत्नी, मेरा होने वाला बच्चा और मैं। और अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए और उनकी खुशियों के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। फैमिली होगी तो ही तो लड़ोगे ना। नो मैम। तो फिर तुम्हें कैसे पता कि आज का दिन मेरा बैड जाने वाला है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मिस्टर हुएवर, आज का दिन मेरे लिए बहुत 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 लकी है। और तुम हो कौन जो मेरे ही घर में मुझे ज्ञान दे रहे हो? मैम आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। बात नहीं समझ रही हूँ मतलब मैं ना समझ हूँ, मतलब तुम इंटेलिजेंट और मैं स्टूपिड। मैम आप गलत। तुम हो कौन और किसके गेस्ट हो यहाँ? मैम मैं यहाँ किसी का गेस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे कुछ डिलीवर करने आया था। अच्छा, मतलब डिलीवरी बॉय हो। मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। बात ही तुम्हारी ऐसी है, डिलीवरी बॉय होकर मुझसे इतनी बहस करोगे? नहीं मैम, मैं डिलीवरी बॉय नहीं हूँ, मैं रणवीर सर को कुछ देने आया था। आई एम हिज न्यू इंटर्न। गॉड डैम इट, एक और इंटर्न। सैलरी क्या है तुम्हारी? लुक, ये जो जूते देख रहे हो ना मेरे, जितनी तुम्हारी सैलरी नहीं होगी उससे कई ज्यादा महंगे मेरे जूते हैं। तो अपनी औकात में चलना सीखो, समझ आए? अगर मेरे हाथ में कोई ड्रिंक होती और ये कीमती ड्रेस बिगड़ जाती तो? पता है इस ड्रेस की क्या कीमत है? मैम मैं आपको सॉरी बोल चुका हूँ। तो एहसान किया क्या सॉरी बोलकर? मैम मेरा मतलब वो। शट अप। औकात नजर उठाने की नहीं है, जबान चलाई जा रहे हो। इनफ रिया। कब से देख रही हूँ मैं, बेवजह चिल्लाए जा रही हो, उसे डांटे जा रही हो। एंड व्हाट डू यू मीन सैलरी कितनी? क्या करोगी सैलरी का पता लगा के? डिसाइड करोगी उसका स्टेटस? किसी की औकात
सैलरी से नहीं, कैरेक्टर से जज की जाती है। देख रही थी मैं, रिस्पेक्ट से बात कर रहे थे वो, मैम मैम करके बुला रहे थे, और तुम एक बार भी पलट के जवाब दे देता ना तो बोलने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता। इसीलिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को टेस्ट मत करो। स्टैनली इस पार्टी में आए हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे मेहमान बन के आए हैं, और मेहमान भगवान समान होता है। आई एम सॉरी स्टैनली, रिया की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ आपसे। इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए, दिल पे मत लीजिए। आप प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए। थैंक यू मैम। प्राची, मेरे मैटर्स में दखल मत किया करो। ये आउट ऑफ इट। तो ये है प्राची मैम, इसके साथ रणवीर सर अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। ये मैटर तुम्हारा नहीं, इस घर का है। एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो तुम। और क्या हो गया था? सिर्फ टक्कर लग गई थी ना, उसके लिए अपोलोजाइज किया, ही सेड सॉरी। और तुम तो तुम हो, ऐसे रिएक्ट करी थी जैसे अटैक कर दिया था उसने तुम पे। अरे सो यू गाइज आर हियर। तो गाइज ये स्टैनली है, मेरा नया इंटर्न है, और स्टैनली ये है। रणबीर, वी इंट्रोड्यूस्ड आवरसेल्व्स। स्टैनली जी ने बताया कि ये तुम्हारे नए इंटर्न हैं। मैं इन्हें यही कह रही थी कि बी कंफर्टेबल, एंजॉय द पार्टी। क्या सर? प्राची जब दोबारा इस घर में आई थी ना, तो उसने क्लेम किया था कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, और रिया को ऑब्वियसली बात अच्छी तो नहीं लगी। तो रिया ने डिवोर्स पेपर पे साइन कराने के लिए प्राची को नशे की हालत में डाला था, और फिर डिवोर्स पेपर पे साइन कर लिए थे। सर साइन करने के लिए बेहोशी वाले ड्रिंक? होशो आवाज में तो प्राची कभी डिवोर्स का पेपर साइन नहीं करेगी मेरे साथ, और रिया ये बात जानती थी अच्छे से। इसीलिए रिया ने उसको नशे वाली गोली खिलाई और डिवोर्स के पेपर्स पे साइन ले लिए। सर तो आप किसका वेट कर रहे हैं? यू हैव अ ग्रेट आइडिया सर। सर आप भी रिया मैम की ड्रिंक के अंदर कुछ मिलाकर उन्हें नशे की हालत में ला दीजिए। उनका आइडिया उन्हीं पे लगाओ। और वैसे भी सर, वो होशो आवाज में तो कभी आपको डाइवर्स नहीं देने वाले। यू आर एक्चुअली राइट है, आइडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा करना गलत नहीं होगा क्या? उन्होंने कौन सा सही कर दिया प्राची मैम के साथ? उन्होंने जो किया वो भी तो गलत ही था ना। टिट फॉर टैट। आप ज्यादा सोचिए मत, आप सिर्फ और सिर्फ वो करिए जो कह रहा हूँ। डू व्हाटएवर दैट व्हाट शी डिड। वेरी गुड आइडिया। इसलिए मैं बोलता हूँ तुम बहुत स्मार्ट हो। एक काम करता हूँ, मैं अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस वो सब रिया के नाम पे करा देता हूँ। बस मैं अपना वो प्राची के साथ जो रेंटेड हाउस था ना, वो ले लूंगा। सुधा जी आ रही है, उनसे खरीद भी लूंगा। एंड मीनवाइल स्टैनली, मेरे पास एक ऐसी ड्रिंक है जिससे रिया नशे में हो जाएगी और डिवोर्स के पेपर साइन कर देगी। यस सर। हाँ, तो तुम्हारी हाँ है ना? अरे हाँ हाँ सर, बिल्कुल। वेरी गुड, क्योंकि ये काम तुम ही करने वाले हो। क्या सर? मैं? हाँ तुम। नहीं, तुम कर सकते हो। आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, और मुझे तुम्हारी जरूरत भी हेल्प की। मैं एक काम करता हूँ, मेरा ना जो लॉयर है वो आने वाला है, उसको कॉल करता हूँ, उसको बोलता हूँ प्रॉपर्टी और बिजनेस के पेपर रेडी रखे रिया की एलिमनी के लिए। जब तक ये पूरा काम करूंगा तब तक तुम रिया को नशे वाली ड्रिंक पिलाओगे और उससे डिवोर्स पेपर पे साइन ले लोगे। ओके? वेटर बन के। वेटर? हाँ वेटर। मुझे पता है सैली तुम कर लोगे, मैं 100% तुम पे भरोसा है मुझे। सर वो मुझसे ऑलरेडी गुस्सा है, उनसे मेरी अभी भी टक्कर भी हुई सर। सर वो मुझे देख के कहीं और भड़क ना जाए सर, प्लीज। अगर वो तुम्हें देख के तुम्हें पहचान ना पाए तो? मेरे पास दाढ़ी मूंछ है, और बेटे का जो कॉस्ट्यूम है वो मैं अरेंज कर लूंगा। तुम्हारा पूरा गेटअप चेंज कर देंगे। ओके? तुम्हें पहचान ही नहीं पाएंगी। हाँ हो जाएगा स्टैनली, मेरे लिए प्रमोशन के लिए। कम वी हैव टू चेंज। रिलैक्स रिया, बस एक फेयरवेल डांस है। फेयरवेल डांस मतलब? जैसे जाने वाले को एक फाइनल गुड बाय कहकर विदा किया जाता है, वैसे ही रणवीर एक फाइनल डांस करके हच्ची को गुड बाय कह रहा है। इसके बाद डांस तो क्या, कभी एक दूसरे के आमने सामने भी नहीं आएंगे। Whatever, बूजी, ये सब करने की क्या जरूरत थी? बस सिंपल वर्ड्स में कह सकता था ना कि प्राची से प्यार नहीं करता, इसे डिवोर्स लेना चाहता है। So simple, just over and out. हाय कितने प्यारे लग रहे हैं ना साथ में ये लोग। हाँ, मुझे इनको ऐसे देखकर ना इनकी फर्स्ट एनिवर्सरी याद आ गई। वो जो छत पे सेलिब्रेट की थी ना, हाँ तब भी इतने प्यारे लगते थे, और आज भी। बाय गॉड, नजर न लगे किसी की इनको। वैसे ना इसे कहते हैं सच्चा प्यार करने वाला कपल। हालात चाहे कुछ भी हो, इनके प्यार में कभी कमी नहीं आई। एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा सा चुप करेंगे प्लीज? सत्यनारायण की कथा चल रही है यहाँ पे, जो चुप करे। क्यों चुप करे? इतना प्यारा डांस कर रहे हैं बच्चे। चुप करें चुप करें। या तुम चलो। ये फटी नहीं है, नहीं फटी। छोड़ो। हाँ आई एम सो सॉरी, आई एम सॉरी। मैंने क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने जानबूझ के थोड़े किया, गलती से हो गए। जानबूझ के ही किया है तुमने, सब समझती हूँ मैं। मुझे किसी न किसी काम में उलझाए रखना चाहते हो ताकि तुम नीचे जाओ और अपनी मनमानी करो। क्या करना है मुझे नीचे जाके? कौन सी मनमानी करूँ? और मैं क्यों चाहूंगा कि तुम यहाँ रहो और मैं नीचे जाऊँ?
जैसे कि मुझे पता ही नहीं। अपने बिजनेस पार्टनर को तुमने बता रखा है कि रिया तुम्हारी बीवी है। अरे यार, ये इतनी सी प्रॉब्लम है तो एक काम करो, तुम जाके मेरे बिजनेस पार्टनर्स को बोलो रिया मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी सिर्फ तुम हो। Will that make you happy? वाह, व्हाट अ सॉल्यूशन। ताकि मैं नीचे जाऊं, ऐसा कुछ बोलूं और सबके सामने हमेशा की तरह तुम्हारी रिया मेरी इंसल्ट करे। तो रिया इंसल्ट करेगी, तुम क्या बैठी रहोगी क्या? तुम सोचती रहोगी? तुम उल्टा नहीं बोल सकती। यू हैव टू गिव इट बैक टू हर। कोई तुम्हें हर्ट करे, कोई तुम्हें परेशान करे, नीचा दिखाए, तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट पे कोई बात आए, तुम वापस बोलो ना। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें बताए बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। ये कौन बोल रहा है? तुम, जिसने खुद मेरी इंसल्ट की हो। एक औरत का आत्मसम्मान उसकी शक्ति होती है, उसकी ताकत होती है, लेकिन तुमने उसी को छीन के औरों को अधिकार दे दिया मेरी इंसल्ट करने का। मेरे हाथ बांध के मुझे से कह रहे हो कि लड़ो। वाह, ये तुम्हारी कर्टसी नहीं है, हिपोक्रेसी है। यू आर अ हिपोक्रेट। क्या हुआ, चुप हो गए? अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो बोलो मैं गलत बोल रही हूँ। तुमने अभी तक जो बोला सब गलत बोला। अनबिलीवेबल। देखा, यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैं गलत हूँ और तब भी मैं तुम्हें सुना सकता हूँ, लेकिन तुम सही हो, तुम तब भी मुझे नहीं सुना रही हो। देखो प्राची, आई एम आस्किंग यू टू गिव इट बैक। तुम वापस सुनाओ लोगों को। अगर तुम ऐसा कोई गलत करे, तुम्हें हर्ट करे, तुम्हारे बारे में कुछ गलत बोले तो उल्टा बोलो। तुम सही हो गलत हो वो बात की बात, लेकिन पहले उस इंसान को वापस सुनाओ। क्योंकि अगर तुम्हें कुछ नहीं बोला तो लोग तुम्हारी खामोशी को ना तुम्हारी कमजोरी समझेंगे, और दुनिया का दस्तूर है कि अक्सर लोग कमजोर इंसान को हमेशा झुकाते हैं। क्यों कर रहे हो ये? क्या साबित करना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते हो? ये बहुत परवाह है, बहुत केयर है मेरी। टूटी हुई चीजों को जोड़ने में एक्सपर्ट नहीं हूं मैं, पर मैं कोशिश पूरी करूंगा। तुम अगर मुझे एक मौका दोगी तो आई विल फिक्स एवरीथिंग। वैसे तुम्हें याद होना चाहिए तुम्हें सीना आता है कि नहीं आता, पर तुम्हारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स रही है ना, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। तुम्हें याद है मैं तुम्हें बताया करता था कि मैं मॉम से ज्यादा बचपन में दीदा के साथ रहता था, और दीदा को ना सिलाई बुनाई का बहुत शौक था, तो मैं उनसे ये सिलाई बुनाई कभी भी सीख लेता था। मम्मी अगर कपड़ा फट जाए तो नया कपड़ा ला के देती थी, दीदा उसी कपड़े को सी के देती थी। That's how I know. मुझे याद करने को कह रहे हो? तुम्हें याद है सिलाई? अरे यार, सिलाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो सुई में धागा घुसाना। ये हो जाए बस एक बार तो सब ठीक हो जाएगा। कम ऑन, इज्जत का सवाल है, प्राची के सामने बेइज्जती मत करा। लाओ मुझे। अरे नहीं, मैं कर लूंगा। तो मुझे। अरे मैं कर लूंगा यार। यार मत बुलाओ मुझे। उफ, शिट। मैं कह रही थी ना मुझे करने दो, मुझे दो, लेकिन नहीं, मेरी बात सुनी नहीं। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हें दे देनी चाहिए थी जब तुम मांग रही थी। ओके, आई एम सॉरी। तुम मेरी बात कभी सुनते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा, मैं तुम्हारी बातें सुनूंगा, और तुम्हें मैं तुम्हारी फेवरेट साड़ी भी निकाल के दूंगा। तो मुझे बस बता दी हो तुम्हें कौन सी अच्छी लगती है, ठीक है? ये देखिए मैडम, ये है आपके पास साड़ियों के ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये, कैसी है? ये अभी पूजा में पहन चुकी हूँ। पूजा में पहन चुकी हूँ? कोई नहीं, ये वाली नॉट बैड। ये देखो, नीलिमा की पार्टी में पहनी थी। ओके, ये वाली तो बहुत अच्छी है। ये रेगुलरली घर पर पहनती हूँ। ये सारी साड़ियाँ मेरी घर की साड़ियाँ हैं। एक सेकेंड, ये वाली तुमने कभी आज तक नहीं पहनी है, कितनी अच्छी है। तुम ये पहनो ना, इसमें तुम बहुत अच्छी लगोगी, ट्रस्ट मी। इट्स गुड। क्या चाहिए? जवाब। किसका? बाथरूम गीला क्यों है? ये कैसा सवाल है? बाथरूम तो गीला होगा ही ना। बाथरूम गीला नहीं होगा तो क्या किचन गीला होगा, डोरमैट गीला होगा? बकवास मत करो। पहले मैंने चेंज किया था तो बाथरूम सूखा था, तुम्हारे आने के बाद गीला है। क्यों? अरे तो होगा, व्हाट्स द बिग डील? तुम्हें नहीं पता? मैं अभी आया, तुम आराम से चेंज कर लो। कहाँ जा रहे हो? मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम से जा रहा हूँ। मुझे रणबीर तुम। एक सेकेंड। अब क्या हुआ? अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये दरवाजा लॉक हो गया। मजाक मत करो, मुझे चेंज करना है, जाओ। अरे सच्ची में लॉक हो गया, कैसे जाऊँ? खिड़की से जाऊँ? What's wrong with you? ऐसे कोई किसी को लेकर आता है क्या? मम्मी जी, आप ऐसे रिया को यहाँ क्यों ले आई? इसे पैक करने। पैक करने के लिए? हाँ,
अगर इसको बाहर रखती ना तो सबके सामने तमाशा करती है। क्या तमाशा मम्मी जी, हुआ क्या है? इसने ना हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। प्राची को रणबीर से छीन लिया, रणबीर को प्राची से दूर कर दिया। इसने हमारे सारे घर की खुशियां छीन ली है। मेरा खून सड़ा सड़ा के मेरी उम्र कम कर दी इसने। और तू इसी की वजह से ना अच्छी सास नहीं बन पाई, और ये अब तुझे बुरी माँ भी बना रही है। अरे मम्मी जी क्या हुआ? आपने प्राची, क्या हो गया? वहाँ खड़े क्यों? वीडियो बनाओगे? आके हाथ नहीं दे सकते? अब हाँ हाँ ऑफ कोर्स, लाओ। हाँ, हाथ नहीं दे सकते थे ना? खुली आंखों से रिया के सपने देख रहे होंगे। मैं गिरी हूँ, दिखाई नहीं दिया? मुझे नहीं दिखाई दिया, मुझे बस अंदर आवाज है कि कुछ गिर गया, इसलिए मैं बाहर आया। इग्नोरेंस की ना हद होती है। इग्नोर नहीं कर रहा हूँ प्राची, तुमने तो मुझे बोला कि मेरे सामने मैंने बोला? मैंने कब बोला? कब बोला मैंने? तुमने बोला ना अभी मेरे सामने मत आओ। डिसअपियर। हाँ मुझे पता है मैंने क्या बोला। गिनाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात है। ये अजीब बात है, तुमने अभी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा कि बताओ मैंने क्या बोला। जब मैं बोल रहा हूँ तुम बोल रही मेरी हर बात मानते हो? मैंने ये भी कहा था मुझसे हमेशा प्यार करना। मैंने ये भी कहा था मेरा साथ कभी मत छोड़ना। ये भी कहा था मेरा विश्वास कभी मत तोड़ना। ये भी कहा था वन वुमन मैन बनके। You know what? जाने दो, just जाने दो। जाने नहीं दे सकता मैं। तुमने मुझे जो जो कहा मैंने तुम्हारी सारी बात मानी, तुम पे भरोसा किया, वो सब किया जो तुमने कहा, लेकिन तुमने मुझ पे कभी भरोसा नहीं किया। मैंने कहा था मेरा साथ कभी मत छोड़ना। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने कहा था मेरा दिल कभी मत तोड़ना। मैंने तुम्हारा दिल कभी तोड़ना नहीं चाहा था। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो वो हालात की वजह से। रहने दो रणबीर, मेरी ये जो सवाल है ना, ये दिल से आ रहे हो, तुम्हारे जवाब ना दिमाग से। झूठ बोल रहे हो तुम, सरासर झूठ, वो भी मेरी आंखों में देख के, मेरे मुंह पे। सच मैं तुम्हें बताती हूँ, सच ये है तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तुमने सिर्फ रिया से प्यार किया, तुमने रिया से शादी की। मेरी कोई परवाह नहीं है तुम्हें, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें, इसलिए हर बार मेरा दिल तोड़ते हो तुम। आई एम सॉरी, मैं जो तुम्हें नहीं बता रहा था, सही वक्त आ गया बताने का। क्या? मेरे साथ चलो। कहाँ चलो? दरवाजा तो बंद है। जब भगवान सारे दरवाजे बंद करता है ना, तो एक उम्मीद की खिड़की खोलता है, और वो उम्मीद की खिड़की वहां पे। हम खिड़की से जाएंगे। क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? अब बताओ कुछ प्लीज। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? मेमोरी टेस्ट लेना चाहती हूँ। नहीं, तुम बताओ ना, तुम्हें याद है जब तुमने और मैंने एक दूसरे को पहली बार देखा था? ऑफ कोर्स याद है, भूल कैसे सकती हूँ। कॉलेज में ड्रेसिंग रूम में शर्टलेस घूम रहे थे तुम, बहुत सारी लड़कियां थी आसपास, एज यूजुअल सबसे फ्लर्ट कर रहे थे, मुझसे भी कर रहे थे, पर मैंने तुम्हें भाव नहीं दिया। अरे ये तो मैंने पूछा ही नहीं था। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ, तुम्हें याद है रोज डे पे क्या हुआ था? याद है मुझे, पर ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? अच्छा ठीक है, तो तुम्हें सब याद है तो तुम्हें ये याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें प्रपोज किया था? याद है, सब याद है, पर तुम्हें ऐसे ही टाइम पास करना है ना, कोई बात नहीं करनी। मुझे पता था मैं जा रही हूँ। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है। ध्यान से सुनो, ये हवा कुछ कह रही है। कितना ये वही हवा है जो मुझे छू के तुम्हारे पास आ रही है और तुम्हें मेरी दिल की बात बता रही है। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने इनमें सुनाई देगी। हाँ, पर तुमसे सुनना चाहती हूँ। तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है जब मेरी नजर तुमसे हट ही नहीं रही थी? जब मैंने पहली बार तुम्हें छोड़ा था घर पे, उस रात बारिश हो गई थी
और उस बारिश में तुम भीग रही थी और मैं तुम्हें देख रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी को इतना खुश नहीं देखा है बारिश में। उस दिन मैंने एक ऐसी लड़की देखी जो हर पल को अपना बना लेती है। एक ऐसी लड़की जो जिंदगी में किसी भी कोने से खुशियां ढूंढ लेती है। एक ऐसी लड़की जिसने मुझे जीना सिखाया, और जब मैंने जीना सीख लिया सबसे पहले मैंने उससे ही प्यार किया। हाँ, पर ये सब तुम अभी क्यों? लेट मी टॉक। देखो, तुम्हें सारी वो बातें पता हैं जो तुम्हारे साथ हुई थी या तुम्हारे सामने हुई थी या तुम्हें बताई गई थी। मुझे सब पता है प्राची, मुझे पता है दैट वी आर प्रेग्नेंट और तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। दिल जला सा मैं अंधेरा एक दूजे के लिए है। और तुमने ये बात छुपाई मुझसे क्यों? मुझे सजा दे रही थी इसलिए? ख्वाब तेरा नहीं, मैं इसी के लायक हूँ। मैं बाप बनने की खुशी के लायक नहीं हूँ क्या? अपना मिलना लिखा I'm sorry। जो मेरी मंजिलों को I'm so sorry। तेरे नाम की कोई सड़क है। क्या मैं अपने बच्चे को छू सकता हूँ? हमारा बच्चा, हमारी फैमिली, हम दोनों बिछड़े थे लेकिन मिले हम 3 लोग हैं इस साथ। मैं अपने बच्चे का, हमारे बच्चे का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा, जिंदगी भर तुम दोनों को प्यार करूंगा। अब हमारी फैमिली जुदा नहीं होगी, हमारी फैमिली सिर्फ बढ़ेगी, बढ़ती चली जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताओ, हाँ? तुम्हें कब और कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? मुझे हॉस्पिटल में पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या हुआ? हॉस्पिटल में? हाँ। मतलब उसको तो काफी टाइम हो गया। इतने टाइम से तुम ये बात अपने दिल में छुपाए बैठे हो। तुमसे छुपाना सीख गया था। मुझे अब समझ में आ रहा है, इसलिए रिया इतनी गुस्सा थी। तुम्हारा पहले से यही प्लान था ना कि सबके सामने तुम अनाउंस करोगे कि तुम रिया को डिवोर्स दे रहे हो। हम फिर से एक हो रहे, यही ना? हाँ, यही प्लान था ना? क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने एक्चुअली रिया को भी बताया नहीं है डिवोर्स के बारे में, पर मैं उसको बता दूंगा। क्या हुआ प्राची? मुझे बोलो तो सही, व्हाट हैपेंड? Don't touch me! Don't touch me! मेरी कोई बात बुरी लगी तुम्हें? उस प्यार का मतलब ही क्या है जिसका तुम मतलब समझते ही नहीं? ऐसे मत बोलो प्राची, मैंने जो भी बोला अपने दिल से बोला। तुम सच में मेरे साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो? हमारे बच्चे को खुश रखना चाहते हो? तो फिर रिया को डिवोर्स देना चाहिए था तुम्हें और बाद में मेरे पास आना चाहिए था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? बताती हूँ मैं, क्योंकि ये तुम्हारी फितरत है। तुम हमेशा वही करते आ रहे हो और वही कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है प्राची, तुम गलत समझ रही हो। मेरी बात समझो। रिया को खुद से अलग नहीं करना चाहते और मेरे साथ नई शुरुआत करना चाहते हो ताकि मैं चली जाऊँ और मेरी पीठ पीछे रिया के पास भागकर चले जाओ। नहीं प्राची, ऐसा कुछ नहीं। You failed me, रणबीर. Each and every time you fail me, you keep failing me. तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, यहाँ बात करने के लिए नहीं, मजाक उड़ाने के लिए बुलाया है। लेकिन याद रखना, इस बार तुम मेरा नहीं, मेरे बच्चे का भी मजाक उड़ा रहे हो तुम। तुम्हें कोई नई शुरुआत नहीं करनी, कोई चांस नहीं चाहिए।
कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, बस बदला चाहिए जो तुम ले रहे हो। नहीं प्राची, तुम्हें गलत लग रहा है। तुम अरे मेरी बात सुनो। कोई बात नहीं सुननी, जाओ यहाँ से। मेरा बच्चा। प्राची, क्या हो गया? चिल्ला क्यों रहे हो? भूत देख लिया? यहाँ पे स्टैच्यू बन गए हो? हेलो, आर यू ओके? क्या या? इधर आओ। मैं यहाँ गिर गई हूँ और तुम वहाँ खड़े हो, देख रहे हो। रिया को देख रही थी क्या दिन में, सपनों में? नहीं, मैं दिखाई नहीं दिया मैं गिरी थी? अरे नहीं दिखाई दिया, सच्ची में दिखाई नहीं दिया। मैं अंदर था और मुझे ना गिरने की आवाज है, इसलिए मैं आ गया। हद होती है, इग्नोरेंस की हद होती है। इग्नोर नहीं कर रहा हूँ प्राची, तुमने खुद ही तो बोला। तुम मेरे सामने मत आओ। मैंने बोला? मैंने कब बोला? तुमने ही तो बोला अभी कि नहीं, तुम चले जाओ मेरे सामने से। डिसअपियर। एक सेकेंड, ये सब तो पहले से हो रखा है। मुझे तो डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है। अब प्राची बोलने वाली है कि मुझे मत बताओ, मुझे पता है मैंने क्या बोला था। मुझे याद मत दिलाओ मैंने क्या कहा था। मुझे पता है, मैंने बोला था ना। मेरी बातें गिनाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है दैट वी आर प्रेग्नेंट और तुम मेरे बच्चे की मां बनने वाली हो। वही खड़ी रहे। और प्राची जो तुझे बोलती है ना, चुपचाप सुनेगी ना तो ही मैं रुकूंगी, नहीं तो मैं अभी। नहीं, आप प्लीज बैठ जाइए, मैं सब सुनती हूँ। प्लीज। बोल, तू क्या कर रही है? वेट कर रही है मेरे कूदने का? डांट पल्लवी को। डांटती है कि मैं कूदूं? नहीं। आप रणबीर से प्यार करती है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपका और मेरा प्यार अलग है। आप माँ है और माँ का प्यार सब। ये क्या है? तुझे डांटने के लिए कहा था कि तारीफ करने के लिए कहा था? डांट इसको पहले और बाद में रिया पे भड़ास निकाल। ये बुड्ढी सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ये सब कर रही है। बोल रही है कि मैं जाऊं? नहीं, आपने मुझे हमेशा गलत समझा है। हमेशा मुझे गलत समझा है, कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। रणबीर और मेरे रिश्ते को हमेशा झूठ बताया है। मैंने हमेशा आपको अपना माना है। आपकी इतनी इज्जत करती हूँ, अपनी माँ समान मानती हूँ। बेटी तो क्या, आपने मुझे कभी बहू की नजर से भी नहीं देखा। हमेशा मेरे सामने आप रिया को बहू कहती रहती, जबकि आपको पता है कि मेरा और रणबीर का रिश्ता सच्चा है, जायज है। हम पति पत्नी हैं। आपने एक बार खुद सबके सामने रणबीर से कहा था कि वो मेरी मांग में कुमकुम भरे, पुलिस स्टेशन में। उसके बावजूद आप। वो मजबूरी थी मेरी। अगर ऐसा है तो मैं भी कह सकती हूँ, रणबीर ने रिया से जो शादी की थी वो उसकी मजबूरी थी। एक सेकेंड, मुझे बीच में क्यों ला रही हो तुम? बीच में मत बोल। जब प्राची तुझसे कुछ बात करेगी ना, भड़ास निकालेगी ना उसकी, तब बोलना। मजबूरी ही थी वो, पर जो भी है, रणबीर और मेरा रिश्ता जायज है। हम पति पत्नी हैं। मेरी मांग में रणबीर के नाम का कुमकुम है और हमेशा रहेगा। कुछ भी बोलने से पहले एक बात याद जरूर रखना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जो आज है